हेलो गाइस। तो ये क्वेश्चन आपका लीड कोड कॉन्टेस्ट का है और ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंक्रीमेंट सब मैट्रिक्स बाय वन। ठीक है, और आपको सिंपल सा एन दिया रहेगा। एन इज द साइज ऑफ द जो साइज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, आपको यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन इंडिकेटिंग दैट वी इनिशियली हैव एन इनटू एन। ठीक है, आपको एन दिया रहेगा और आपको एक मैट्रिक्स इनिशियलाइज करना पड़ेगा जो कि एन इंटू एन साइज का होगा, और वो जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर मैट्रिक्स मैट फिल्ड विद द जीरो। ठीक है, वो ऑटोमेटिक जीरो फिल्ड रहेगा। आपको मैट नाम का एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, यू आर ऑल्सो गिवन अ टू डी मैट्रिक्स एरे क्वेरी फॉर ईच क्वेरी रो वन कॉलम वन एंड यू शुड फ्लोइंग द ऑपरेशन। ठीक है, इस क्वेरी को यूज करते हुए हम लोग को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो बेसिकली आपको क्वेरी क्या दिया हुआ है, क्वेरी आपका ये है। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्वेरी है। इस क्वेरी में आपका दो, ये आपको पूरा क्वेरीज है। ठीक है, क्वेरी दिया हुआ और इसमें आपको दो क्वेरी है। ठीक है, एक ये और एक ये। और ये क्वेरी का क्या मतलब है, यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है, रो वन कॉलम वन और रो टू एंड कॉलम टू। ठीक है, ये आपको पहला रो वन होगा, फिर कॉलम वन होगा, फिर रो टू और कॉलम टू होगा। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि एड वन टू एवरी एलिमेंट इन द सब मैट्रिक्स विद द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, with the top टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर। तो बेसिकली आपको वन ऐड करना है सारे एलिमेंट में। ये जो क्वेरी दिया हुआ है ना, ये क्वेरी का देखिए, ये पहला क्वेरी है, तो ये क्वेरी में आपको वन ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर जब सेकंड क्वेरी आएगा तो सेकंड क्वेरी में भी आपको वन ऐड करना है। तो मैं आपको ये ड्राई रन करके बताऊंगा कि ये एक्चुअली ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग कोड कर लेते हैं। तो कोड में देखिए बेसिकली हम लोग का कोड कैसा है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक फोर लूप लेंगे। फोर लूप लिए, फिर हम लोग एक इंट नाम का ले लेंगे यहाँ पर फिर एक क्वेरी लेंगे। ठीक है, क्वेरी। ठीक है, ये क्वेरी से उठा के एक एक क्वेरी करके इसमें लाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंट रो वन। ठीक है, यहाँ रो वन क्वेरी ऑफ, यहाँ पर हमारा क्वेरी में कितने एलिमेंट है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा डिफाइन किया हुआ है। एक एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन और फोर ठीक है, तो जीरो से लेके थ्री तक हम लोग लेंगे। तो यहाँ क्वेरी वन इंट इंट फिर कॉलम वन बोला है ना, हाँ कॉलम वन। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा क्वेरी ऑफ वन, फिर इंट रो टू इक्वल टू क्वेरी ऑफ टू, इंट कॉलम टू इक्वल टू क्वेरी ऑफ थ्री। ठीक है, ये हमने ये क्वेरी ले लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, देखिए आई इक्वल टू जीरो नहीं, तो फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। फॉर लूप बेसिकली हमारा ये चलेगा आर वन से और इक्वल टू आर टू तक। ओके, तो आई प्लस प्लस, फिर से एक फॉर लूप चलेगा जे इक्वल टू कॉलम वन से जे इज लेस देन कॉलम टू, जे प्लस प्लस। ठीक है, और हम लोग तो यहाँ पर लिए ही नहीं, यहाँ पर हमको लेना क्या पड़ेगा, एक मैट नाम का मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, और इसका साइज होगा एन इंटू एन। यही कह रहा है क्वेश्चन में, एक मैट नाम का आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मैट ऑफ आई, मैट ऑफ जे, इसको प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है ना कि एक मिनट में एक काम करते हैं, इसको पहले हाँ 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 प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले ये प्रिंट हो रहा है या नहीं, मतलब आउटपुट देना चाहिए ना इसे। हाँ हाँ, आउटपुट तो दे रहा है वैसे। ये एक्सेप्टेड हो गया।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए यहाँ सिंपल से मैंने क्या किया, एक क्वेरी लिया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ क्वेरी दे दिया है आपको, रो वन कॉलम वन और रो टू और कॉलम टू साइज, ठीक है। क्वेरी दे दिया, और ये जो क्वेरी है आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में, कैसा मैट्रिक्स फॉर्म में, ये आपका कैसे मैं बोलूँ, 2 इंटू 4 का साइज में मैट्रिक्स है। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको ड्राई रन करके बताता हूँ चल कैसे रहा है। हाँ ठीक है, देखिए आपको आपको क्या करना है। आपके पास सिंपल से क्या कह रहा है, एन इंटू एन साइज का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो एन इंटू एन साइज का मान लीजिए, एक पहला एग्जांपल है, एन इंटू एन साइज का हमने ये बना लिया, ठीक है। इसमें पहले से इनिशियलाइज किया हुआ वैल्यू हमारा 0 0 0, ओके, ये बोल दिया पहला। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी देखिए पहले हम लोग यहाँ पर इंडेक्स भी ये कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा समझने में थोड़ा परेशानी ना हो। तो उसके बाद हम हमारे पास 2D मैट्रिक्स का एक क्वेरी दिया रहेगा। 2D मैट्रिक्स का क्या दिया हुआ है, एक क्वेरी, ठीक है, इसको क्वेरी बोल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का ये मैट्रिक्स देखिए कैसा रहेगा। हम्म, ये क्वेरी मैट्रिक्स है। तो क्वेरी मैट्रिक्स पहला रो 0 1 0 1 2 3। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 2, ये हमारा रहा क्वेरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है ना, इसके अंदर ये हमारा क्वेरी मैट्रिक्स है, और ये हमारा मैट मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट नाम का। और फिर हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये क्वेरी मैट्रिक्स के जो अंदर में दिया एलिमेंट दिया हुआ है ना, ये सारा एलिमेंट ना हमारा इंडेक्स है बेसिकली, ठीक है, इंडेक्स है बेसिकली। तो हम लोग जो ये जो रो है हमारा, ये पहला देखिए एक ये जो पहला रो आपको दिख रहा है, ये इस रो में इस रो में क्वेरी इस तरह दिया हुआ है, जैसे कि ये रो वन है, रो वन किसका, मतलब कि मैट मैट्रिक्स का रो वन है, ये कॉलम वन, मतलब इसको बोल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कि यहाँ रो वन इसको लिखे, ये कॉलम वन लिखे, इसको रो टू है ये, और कॉलम टू है ये, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे चलाएंगे। जैसे ये रो वन है ना, तो ये वन है, तो ये रो वन से लेके रो टू टू तक चलेगा, ठीक है। और कॉलम वन आपको दिया हुआ और कॉलम टू दिया हुआ, यहाँ देखिए आपका इस मैट्रिक्स में दिख रहा होगा, रो वन आपको कौन सा है, रो वन, देखिए ये आपका रो वन है, और कॉलम वन ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बॉक्स में आपको फिलअप करना, मतलब +1 कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखिए ये रो वन से लेके रो टू तक चलेगा, और कॉलम वन से लेके कॉलम टू तक चलेगा इसमें, ठीक है। तो रो वन से लेके रो टू तक, तो रो टू तक देखिए ये रो टू है, और रो टू तक हमारा ठीक है। तो इसमें पहला ये डाल दिया एलिमेंट, फिर उसके बाद हम लोग फिर इसमें डाल देगा, फिर इसमें डाल देगा, फिर इसमें डाल देगा, ठीक है। यही चीज ना, यही चीज हम लोग का ये फर्स्ट क्वेरी हो गया। अब सेकंड क्वेरी हमारा ये है, जो कि हम लोग का चलेगा रो वन से लेके, ये हमारा रो वन है जैसा डिफाइन किया हुआ क्वेश्चन में, और ये हमारा रो टू है, ठीक है। तो ये रो टू हो गया, और ये हमारा कॉलम वन है, और ये हमारा कॉलम टू है। मतलब बेसिकली इसमें इंडेक्स स्टोर किया गया है, और हम लोग को क्या करना है कि ये इस इंडेक्स को फॉलो करते हुए हम लोग को अपने मैथमेटिक्स जो मैंने इनिशियलाइज किया है उसमें हम लोग को स्टोर करना है, +1 उसमें कर देना है, ठीक है। मतलब वन वन से हम लोग को ऐड कर देना है, देखिए यहाँ पे दिखाया भी है, ठीक है। और उसी तरह मैंने भी यहाँ डायग्राम बनाया, ठीक है। ये पहला क्वेरी हो गया। अब सेकंड क्वेरी क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेरी हमारा सेकंड क्वेरी क्या कह रहा है, 0 0 1 1। तो ये 0 है, और उसके बाद देखिए हम बता रहे 0
फिर 1 1। तो ये पहला जीरो क्या है ना, पहला जीरो रो 1 है, सेकंड जीरो आपका कॉलम 1 है, थर्ड जो 1 है ये आपका रो 2 है, और एक मिनट में यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ ठीक है, तो ये आपका कॉलम 2 है। ओके, तो यहाँ देखिए रो रो 1 कैसे चलेगा, रो 1 का ये इंडेक्स, बेसिकली इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रो 1 और कॉलम 1 का इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट किया ये, और रो 2 और कॉलम 2 का इंडेक्स, ठीक है, यहाँ तक आके रुकेगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये आपको पूरा बॉक्स ना इसमें फिर से यहाँ +1 कर देगा, ठीक है। जैसे इसमें पहले +1 किया, फिर इसमें +1, ठीक है, सभी में +1, तो इसमें भी +1 था, इसमें भी +1, ठीक है, इसमें भी +1। तो बेसिकली बस यही हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आ, यहाँ आप देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो एक क्वेरी हम लोग को यहाँ दिया हुआ था, ठीक है, और हमने ये क्वेरी जो था, दो क्वेरी है ना इसमें, ये आपका एक क्वेरी, ये आपका सेकंड क्वेरी। तो ये सेकंड क्वेरी, तो दोनों क्वेरी को एक एक करके हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। फिर फर्स्ट क्वेरी से हम लोग रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 निकाल लिया। फिर हम लोग यहाँ पर क्या चला रहे हैं फॉर लूप में, रो 1 से लेके रो 2 तक, यानी कि ये रो हो गया तो आपका पहले, उसके बाद सेकंड फॉर लूप में ये कॉलम 1 से लेके कॉलम 2 तक, ठीक है, ये चलेगा। फिर हम लोग मैट ऑफ आई और जे में प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का ये आंसर आ जाएगा, दोनों क्वेरी का हम लोग इसमें वैल्यू फिलअप कर देंगे, फिर उसके बाद रिटर्न मैथ कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अपना बेस्ट तरीके से समझाया आपको कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अप्रोचेस मैंने बताया। तो बताइएगा अगर आपको कोई किसी तरह का डाउट होगा या फिर किसी तरह का कुछ एरर आ रहा होगा इसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।